Hello guys, my name is Alok Pandey and welcome back to my YouTube channel Stories with Alok. Guys, recently I am selected in India's number one pharmaceutical company Sun Pharma as a MR, and today I am going to tell about the questions which are asked in the interview, or after learning which type of questions can be qualified in any interview of medical representative. So guys, I start करते हैं. So guys, if you are going to give interview of medical representative in any company, so there are some important or some basic questions which you will have to learn or you will have to know to qualify the interview. सो गाइस, सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए. जिस कंपनी का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उस कंपनी के बारे में आपको एवरीथिंग पता होना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए कि उसका डायरेक्टर कौन है, उसका एमडी कौन है, और मतलब कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि सबसे ज़्यादा चलने वाले हैं. मतलब आपको 10 से 15 प्रोडक्ट और 10 से 15 ब्रांड्स के नाम अच्छे से पता होने चाहिए कि कौन से ब्रांड्स चलने वाले ओवर द काउंटर बिकते हैं, फिर बहुत ज़्यादा फेमस ब्रांड्स हैं. उस कंपनी का डायरेक्टर कौन है, एमडी कौन है, मेन कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई, कहाँ की कंपनी है, कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए. क्योंकि जिस कंपनी का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर उस कंपनी के बारे में आपको पता नहीं रहेगा तो आपके बिल्कुल बहुत ही कम चांस बचेगा कि आपका क्वालिफिकेशन हुआ या फिर आप क्वालिफाई हो फिर सेलेक्ट हो. सो गाइस, आपको कंपनी के बारे में बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना, अच्छे से पता करके जाना है एवरीथिंग अबाउट द कंपनी. एंड आफ्टर दैट अब हम आते हैं जो नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नॉर्मल आपके बारे में या फिर साइंस बैकग्राउंड से फिर इंटरव्यू के लिए कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो सबसे पहले आपको अपने बारे में आपको अपना इंट्रोडक्शन देना अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि पहला क्वेश्चन ही रहता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ. और इसको अनदर वे में इस तरह पूछा जा सकता है कि टेल मी अबाउट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और फैमिली बैकग्राउंड और वर्क एक्सपीरियंस. तो आपको अपना इंट्रोडक्शन देना बढ़िया से आना चाहिए. और उसके अलावा आपको आना चाहिए कि इंट्रोडक्शन हो गया, और इंट्रोडक्शन के अलावा आपने सीवी में जो जो पॉइंट्स मेंशन किए हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव हो गया, आप कब पास आउट हुए, आपका 10th कब कंप्लीट हुआ, 12th कब कंप्लीट हुआ, ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए. क्योंकि जब आपसे आपका इंटरव्यूअर पूछ रहा हो तो आप तुरंत आप आंसर दे सको, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट रहता है. और उसके अलावा आपको पता होना, आपने ऑब्जेक्टिव जो अपने सीवी में मेंशन किया उसका आपको मीन्स पता होना चाहिए हिंदी में. आप सामने वाले को, आप अपने इंटरव्यू को, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सको कि इसका मतलब क्या है, इसका मीन्स क्या है. और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहता है तो वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, क्योंकि आप यू आर गोइंग टू गिव इंटरव्यू ऑफ एमआर. सो आपको पता होना चाहिए कि एमआर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मीन्स व्हाट इज़ द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क ऑफ एमआर. सो एक क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है पूरे इंटरव्यू का कि एमआर का काम क्या रहता है, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ एमआर. इसको कई तरीके से पूछा जा सकता है. व्हाट इज़ द वर्क ऑफ एमआर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, व्हाट इज़ द जॉब प्रोफाइल ऑफ एमआर, व्हाट इज़ द वर्क ऑफ. तो ये इसको 3 या 4 तरीके से पूछा, 4-5 तरीके से पूछ सकते हैं. सो आपको इसका आंसर बिल्कुल इफेक्टिव एंड यूनिक वे में देना है, क्योंकि ये मेन क्वेश्चन रहता है. क्योंकि आप जा रहे हो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब का इंटरव्यू देने, और आपको ये बहुत अच्छे तरीके से, आपका काम है ये, आपको बहुत अच्छे तरीके से अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आपको आपका काम पता होना चाहिए कि आपका काम क्या है. तो इसका आंसर आपको अच्छे से देना है. इसके बाद आपसे जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो आपसे पूछते हैं कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है. तो आप अगर कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप कुछ एक्सपेक्टेशन है, मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी आपको नहीं बोलना चाहिए कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन क्या है, क्योंकि आप फ्रेशर हैं और आपको बहुत नीड रहती है जॉब जॉब की. तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहनी चाहिए कि एनी हाउ मेरी जॉब लगे. सो आपको, मेरे अकॉर्डिंग टू मी, आपको एक्सपेक्टेशन नहीं बोलना चाहिए. आपको ये बोलना चाहिए कि जो कंपनी के पैरामीटर में होगा या फिर जो कंपनी का पैकेज होगा फ्रेशर के लिए, तो आई विल एक्सेप्ट. तो आपको ये बोलना है. और उसके बाद जो एक क्वेश्चन कभी कभार पूछ देते हैं कि वाई आई सेलेक्ट यू, व्हाट वाई आई चूज़ यू. तो मैं आपको क्यों सेलेक्ट करूं या फिर मैं आपको क्यों चूज़ करूं. तो इसका एक बहुत बढ़िया आपको आंसर देना है कि सर, बिकॉज आई एम वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स माई वर्क. मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ एंड मैं अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ. मैं अपना काम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करता हूँ, और मेरा मेन एम रहता है कि जिस काम को मैं कर रहा हूँ उस पर मुझे सक्सेस मिले. आपको बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल अच्छे तरीके से इसका आंसर देना है.
और इसके अलावा अगर हम आते हैं फिर साइंस बैकग्राउंड में, तो साइंस से क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। व्हाट इज़ बायो अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी क्या है, व्हाट इज़ हाफ लाइफ ऑफ ड्रग, व्हाट इज़ सेल्फ लाइफ ऑफ ड्रग, ये बेसिक से क्वेश्चंस हैं। और इसके अलावा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये हैं कि व्हाट इज़ फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोकाइनेटिक क्या है, व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी क्या है। उसके अंदर आता है फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। इसकी डेफिनेशन आपको बढ़िया से आनी चाहिए, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक, ये आपको बढ़िया से आना चाहिए। और फिर जो ये साइंस के क्वेश्चंस रहते हैं, डिपेंड करता है कि यू आर गिविंग इंटरव्यू टू इन विच सेगमेंट। मीन्स अगर आप कार्डियो डायबिटिक सेगमेंट और कार्डियो डायबिटिक डिवीज़न के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आपसे एक अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे अगर आप कार्डियो डायबिटिक सेगमेंट के लिए देने जा रहे हैं, तो व्हाट इज़ हाइपरटेंशन, ये बढ़िया से आपको पता होना चाहिए। और हाइपरटेंशन कितने प्रकार का होता है, हाइपरटेंशन के ड्रग्स की क्लासिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए। एसी इनहिबिटर, एआरबी, जितने भी इस पर क्लासिफिकेशन रहते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, अल्फा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, ये सब आपको बढ़िया से पता होनी चाहिए। डायबिटिक्स, उसके अंदर क्लासिफिकेशन आपको बढ़िया से आना चाहिए। फिर व्हाट इज़ डायबिटीज़, ये आपको बहुत बढ़िया से पढ़ के जाना है। हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ की डेफिनेशन आपको थोड़ा ब्रीफ में पढ़ के जाना है, उसके बारे में पढ़ के जाना है, उसके कॉज पढ़ के जाना है, कितने टाइप्स की होती है, सब आपको बढ़िया से पढ़ के जाना है। व्हाट इज़ टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ को थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ के जाना है। उसके जो ड्रग्स क्लासिफिकेशन है उसको बढ़िया से आपको सल्फोनिलूरियाज वगैरह बिल्कुल ब्रीफ में पढ़ के जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना है। और उसके अलावा बॉडी सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, बॉडी सिस्टम्स आपको बढ़िया से पढ़ के जाना है, 11 टाइप्स के बॉडी सिस्टम। और अगर आप कार्डियो डायबिटिक सेगमेंट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो उसमें आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है और ब्रीफ में पढ़ के जाना है। और इसके अलावा व्हाट इज़ डायबिटिक्स, डायबिटिक्स क्या होते हैं, डायबिटिक्स की कैटेगरी में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, 2-3 ड्रग्स के नाम आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। और इसके अलावा हार्मोन्स क्या हैं, ये सब आपको, इसका थोड़ा बहुत हार्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, ये आपको पता होना चाहिए। हाफ लाइफ, सेल्फ लाइफ बढ़िया से पढ़ के जाना है। और इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस हैं, अगर आपको बिल्कुल एक प्रॉपर वे में क्वेश्चन चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बोल सकते हैं। मैं आपको एक प्रॉपर वे में 20 और 30 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक वीडियो बना के विथ प्रॉपर एंड विथ इफेक्टिव एंड यूनिक आंसर्स के साथ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जिनको आप अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन 101% आपका कंफर्म है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।